श्री राम की दाई ने मंथरा से कहा, हे कुब्जा, रघुनाथ जी को संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले रघुकुल के नंदन पाप रहित श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। दाई के यह वचन सुनने के बाद मंथरा मन ही मन में बहुत खेद हुआ उसे, और कैलाश शिखर के भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से वह तुरंत नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें रानी कैकेयी का अरिष्ट दिखाई देते हुए वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई रानी कैकेयी के पास जाकर यह वचन कहे, हे मूर्ख, उठो, क्यों सो रहे हो? तुम पर एक भारी विपत्ति का भय आ रहा है। तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हें इस दुर्अवस्था से कोई भी बोध क्यों नहीं है? तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे सामने आकर बनाए हुए सारा सौभाग्य तुम्हें अर्पित करते हैं, परंतु तुम्हारे पीछे वह तुम्हारा अरिष्ट करते हैं। तुमने अपने अनुरक्त जानकर सौभाग्य का ढींग रचाते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह जिस प्रकार से सूख जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा सौभाग्य अब अस्थिर हो चुका है और तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। एक अच्छे विषय में बुरा देखने वाली रोष भरी उस कुब्जा के कठोर वचन सुनने के पश्चात रानी कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंथरा, कोई अमंगल बात तो नहीं हुई ना? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही है। मंथरा बात करने में बहुत कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई और उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करने लगी। मंथरा हितैषिता प्रकट करते हुए क्रोधित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य अब आरंभ हो चुका है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद से अभिषिक्त करेंगे।